हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स यूनिवर्स। तो इस चैनल पे एक नई शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, ये एक मैराथन सेशन लेके आए हैं हम मैथमेटिक्स के लिए 10th क्लास के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो 15-16 दिन में आपको सारे चैप्टर्स फटाफट से कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट प्रैक्टिस सेशन की तरह। ठीक है, और जो थोड़ा सा मतलब जिनका कोर्स थोड़ा उतने अच्छे से नहीं हुआ तो उनको भी एक बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, लगभग सबको आएगा, है ना। अभी तक भाई बोर्ड आने वाले ही है तो सबको अच्छे से आता है। तो इसमें अपन फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स गाइस क्या होता है कि होल नंबर्स नॉट फ्रैक्शनल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक टाइप के होल नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल को आप हटा दो, लाइक 0, 1, 2, 3, ये आपके सारे चलते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हो गए आपके -1, -2, -3, ये आपके आ गए नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब कि एक से बड़ा वो नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बस, और कोई अदर फैक्टर नहीं हो। जैसे कि लेट्स से 1 तो नहीं होगा, 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 होगा क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं है 2 के अलावा और 1 के अलावा। 3 भी एक प्राइम है। 4 नहीं है क्योंकि 4 का एक 2 भी फैक्टर है, तो 4 नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 नहीं है, 7 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो नहीं हो रहे ना, मतलब ये प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स बच गए उनको अपन कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि, और कॉम्पोजिट नंबर भी 1 से बड़े होते हैं। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, याद रखना। तो अपना 4 मेरा कॉम्पोजिट हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जितने प्राइम नंबर से उनको हटा दो तो कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये कॉम्पोजिट नंबर है 108। कॉम्पोजिट नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर हमेशा ब्रेक होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि अपन कोई भी नंबर होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी कि लास्ट में वो और डिविजिबल नहीं हो तो वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में टूटता है। जैसे कि 108 के अगर मैंने फैक्टर्स किए, 108, 2 से किया 2 पंजे 10, 54, 2 से किया 27, 3 से अगर मैंने किया तो 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1, यानी 108 के फैक्टर्स मेरे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, 2 से काटा 42, 2 से काटा 21, 3 से काटा 7 और 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट है आपका 1080 को मैंने अगर ब्रेक किया तो 540, 270, 135, 45, ठीक है, 15, 3 से फिर गया 5 और 5 से 1। ठीक है, तो इसके हो गए 2 इंटू 2 हो गया आपका 3 बार, 3 हो गया आपका 3 बार, और 1 बार 5, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो गए मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे चलते हैं, अगर
बोल रहा है कि एच सी एफ एंड एल सी एम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एच सी एफ एल सी एम के आपके हमेशा एक आध क्वेश्चन ज़रूर दिखता है, कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। 16 को वही सिंपल वही बेसिक 16 को ब्रेक करता हूँ अगर मैं, तो 16 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 की पावर 4। 18 को अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, एच सी एफ की बात करते हैं। तो सर इन दोनों में जो कॉमन है उसको मैं एक थैले में बंद कर लूँगा, इधर 3 नहीं है बस सिर्फ 2 है, तो एच सी एफ मेरा सीधा सीधा 2 आ गया जो थैले में बंद हो गया। ठीक है, एल सी एम जो अलग अलग नंबर्स हैं उन सबको एक बार मैं लिख लूँगा भाई। 2 है 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, और एक बार 3 है तो 3 लिख दिया। मैक्सिमम पावर ओ सॉरी ये गलती है, मतलब क्या यूनिक नंबर्स हैं, तो एक तो 2 है और एक 3 है, 2 और 3 मैंने लिख दिया। मैक्सिमम पावर्स ले लूँगा दोनों की, 2 की मैक्सिमम पावर है 4 और 3 की मैक्सिमम पावर है 2। 2 की पावर 4 16 इंटू 3 स्क्वायर 9, ये हो गया आपका 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, ये देख लेते हैं एक बार। 60 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, ये आपका हो गया 62 30, 2 से गया 15 टाइम्स, 3 से गया 5 एंड 1 जा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 72 को अगर मैं ब्रेक करूं, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, फिर 3 से किया, ये हो गया 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? थोड़ा सा अपन फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि इजी चैप्टर्स है, इनमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, इसको अगर मैंने लिखा तो ये हो गया 2 इंटू 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, एच सी एफ निकालना है अगर मुझे, तो कुछ नहीं सर, सॉरी थैले में बंद करना है, 2 को बंद कर दो, फिर 2 आ रहा है तो फिर 2 को बंद कर दो, इस बार 3 भी है, एक 3 को कर दो, और कुछ है कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ आपका हो गया, थैले में है मेरे एक तो 2 है, फिर एक 2 का पेयर और एक फिर 3 का पेयर, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। एल सी एम वहीं बात करते हैं। यूनिक नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें देख के बताओ। एक तो सर 2 है, एक 3 है और एक 5 है, आपका 5। हाईएस्ट पावर देख लो सबकी, 2 की हाईएस्ट पावर है भाई, नीचे वाले में है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की सिर्फ 1, तो ये कितना हो गया आपका 8 इंटू 9 इंटू 5, 9 8 से 72, 72 इंटू 5 360। ठीक है, बहुत इजी। फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप करेंगे कि मैं ही करूं? चलो मैं ही करा देता हूं, अब आया हूं तो। 6 को अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 72 को मैंने अभी ब्रेक किया है, 3 बार तो सर 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। 120 को मैं अगर ब्रेक करूं तो 260, 230, 215, 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये आ गई, तो ये हो गया 3 बार आपका 2 है इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 का क्यूब 3 इंटू 5। सर एच सी एफ के लिए क्या बताया था? थैले में बंद कर दो, कॉमन चीज इधर ले लेते हैं ना, तो एच सी एफ
बात करते हैं, थैले में बंद करूंगा, एक तो 2 बंद हो जाएगा और एक 3 बंद हो जाएगा, तो आपका HCF कितना आ गया, 2 इंटू 3 दैट इज 6। LCM की अगर बात की जाए, अलग अलग नंबर्स कितने हैं, एक तो 2 है सर, एक 3 है और एक 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 तो मैंने एज इट इज ये लिख दिया। मैक्सिमम पावर देख लो, 2 की मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले में स्क्वायर आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर, और 5 का एक बार, 8 इंटू 9 इंटू 5 वही 360, तो LCM आपका आ गया 360। ठीक है, बहुत इजी, आगे बढ़े। LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। देखो एक करा देता हूं, एक आप खुद ट्राई करना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। LCM into HCF, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एक प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ बोथ द नंबर्स इंटू HCF ऑफ बोथ द नंबर्स, ये याद रखनी है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दो नंबर्स हैं, प्रूव करो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाता हूं मैं 26 में, ये क्वेश्चन आप खुद करना है ना, मैं सिखा देता हूं, फिर अगर नहीं आए तो कल मेरे से पूछना। 26 को मैंने ब्रेक किया सर फैक्टराइज करके 2 इंटू 13, 91 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 13 इंटू 7 मतलब 7 इंटू 13। बात करते हैं HCF की, मतलब थैला, थैले में मैंने बंद कर दिया, एक ही 13 ही बंद होगा, तो HCF मेरा 13। LCM यूनिक नंबर कितने हैं भाई सर, एक तो 2 है, एक 13 है और एक 7 है, पावर 1 1 ही है सब पे, एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है, ये कितना आ गया, 13 7 जा 91 इंटू 2, 91 को अगर 2 से किया तो 2 और 9 दूनी 18 मतलब 182, तो 182। ठीक है, LCM इंटू HCF वो आपका है, LCM इंटू HCF 1 इंटू 2, ये भी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई। ठीक है, LCM मेरा आया है सर 182 एंड HCF आया मेरा 13, तो 182 इंटू 13 विल बी इक्वल टू, चेक करते हैं पहले, है ना, तो 182 को अगर मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 8 3 24, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, ये 2, ये 8 और ये 1, 6 6, ये 3 और 2, 2 3 6 6, ये मेरा आ रहा है 2 3 6 6। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट भी देखते हैं अपन, 2 3 6 6 आता है, तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई अगर मैंने किया, 90, ये रफ में कर लेना आप वहाँ पे, है ना, देख लेना एक बार, 6 और 54, ये 2 हो गया और ये 18, तो ये आ गया आपका 6 6 3 2 2 3 6 6, यानी कि मेरा 26 इंटू 91 वो भी आ रहा है 2 3 6 6, दैट मीन्स देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, सिंपल ऐसे ही है, बेसिक फैक्टराइजेशन करना, LCM इंटू LCM निकालना, HCF निकालना और चेक करना कि ये आ रहा है क्या, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही 12 15 21 का अगर मैं LCM और HCF निकालूं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, 12 का अगर मैंने फैक्टराइजेशन किया सर, तो 3 इंटू 4 होता है 12, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2 इंटू 3, आया समझ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 12 है, एक 15 है और एक 21 है,
ठीक है। 15 को मैं लिख सकता हूँ सर सीधा सीधा 3 इंटू 5, और 21 को मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 3 इंटू 7। इसने मेरे से पूछा है एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ सर थैले में बंद कर दीजिए कॉमन को, भाई मुझे तो 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो मेरा एचसीएफ आ गया 3। ठीक है। एलसीएम इसमें, इन दोनों में और इनमें, इन सब में यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, रिपीट नहीं बतानी कि सब में अलग अलग वैल्यूज। 2 है, 3 है, एक 5 भी देख रहा हूं मैं, और एक 7 भी देख सकता हूं। हाईएस्ट पावर देख लेनी है, यहां पे 2 की सर स्क्वायर ही हाईएस्ट दिख रहा है, बाकी तो 3 में भी एक बार ही आ रहा है, 3 भी एक बार, 3 एक बार, मतलब सब पे 1 1 1 है। तो ये कितना हुआ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 4 3 12 5 60, 60 इंटू 7 420। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अगला उसका आप करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, खुद ट्राई करना घर पे, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स मेरे हो गए 2 3 5 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, ऐसे चल रहा है। लीस्ट, तो लीस्ट हो गया मेरा 2, एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम, तो प्राइम मैंने निकाल लिया 2, कॉम्पोजिट जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, 1 को छोड़ दो दोनों में। 2 हो गया प्राइम, 3 हो गया, तो सबसे छोटा आ गया मेरे पास 4, फिर मेरा 6 8 ऐसे सो ऑन। ठीक है, सबसे छोटा है मेरा 4। ये बोल रहा है कि इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ। 2 और 4 का, 2 को मैं ब्रेक करूंगा सर 2 इंटू 1 में, 4 को मैं ब्रेक करूंगा सर 2 इंटू 2 में, यानी कि 2 का स्क्वायर इधर 2 का 1 कर सकता हूं ऐसे ब्रेक। एचसीएफ थैले में बंद करो सर, मेरे को सिर्फ एक 2 ही दिख रहा है, 2 मेरा हो गया एचसीएफ। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, क्या यूनिक दिख रहा है इनमें, सिर्फ एक 2 ही तो दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2, यानी मेरा एलसीएम आ गया 4। ठीक है, अभी नहीं हुआ सॉरी मैंने सोचा हो गया। द रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अपने को बताना है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। एलसीएम है सर मेरा 4 अपॉन में एचसीएफ है मेरा 2, ये कट गया 2, तो रेशियो मेरा आ गया 2:1। ठीक है, 2 बार कटा तो नीचे 1 हो गया, ऊपर 2, तो 2:1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10 इंटू एम प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। वही बेसिक क्वेश्चंस, कुछ नहीं, ये तो सबसे इजी चैप्टर है, अपने को पूरे मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, सर 12 को ब्रेक कर दीजिए प्लीज, 3 इंटू 4, तो मतलब 4 हो गया 2 स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है। 42, 6 इंटू 7 42 होता है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये एज इट इज ही लिख दिया मैंने, है ना। ऐसे ब्रेक अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वही वैसे फैक्टर करके निकाल लेना जैसे मैंने बताया था। सर मेरे को चाहिए एलसीएम। एलसीएम होता है, यूनिक वैल्यूज देख लो इनमें क्या क्या है। सर मुझे एक तो 2 दिख रहा है, एक 3, एक 7, हाईएस्ट पावर 2 की 2, 3 की 1 और 7 की 1, तो कितना हो गया
4 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो, 4 3 12 7 84, 84। बोल रहा है कि ये एलसीएम जो है वो 10m प्लस 4 के बराबर है, यानी 84 मेरा एलसीएम है वो 10m प्लस 4 के बराबर है। 4 इधर गया, 80 इक्वल्स टू 10m, तो m कितना आ गया, 80/10 हो गया मेरा, 0 से 0 काटा m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 8। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, वही एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम ऑफ ये दो वैल्यूज का। क्या आपको ये पता है, बेसिक आइडेंटिटीज पता है भाई? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अगर पता है तो ये भी पता है, पॉज करके करना अगर आता हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं, ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना ऐसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर अभी तो बताया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, ये ब्रेक कर दिया मैंने। अगला है एक्स 4 माइनस 16, 4 माइनस 16, क्या इसको मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर कर दिया, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर से मुझे दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, लिख सकते हैं सर, इंटू एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 पहले से है। इस टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, पूछा है सर एलसीएम। एक तो ये है, एक का फैक्टराइजेशन ये है, एक का फैक्टराइजेशन ये है। मैंने बोला यूनिक वैल्यूज उठाते हैं अपन एलसीएम में। क्या क्या यूनिक दिख रही है? एक तो सर x माइनस 2 दिख रही है, एक x प्लस 2, ये तो है ही, ऊपर वाले में हो गई ये एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सर एक तो x माइनस 2 दिख रही है मुझे, एक x प्लस 2 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, दिख रही है। पावर मैक्सिमम लगानी होती है हमें। पावर कितनी है भाई? सब में सर 1 1 है, इसमें भी तीनों में 1 1 है, इसमें भी दोनों में 1 1 है, तो वही मेरा हो गया एलसीएम। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये चैप्टर ही बहुत इजी है ना? ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही एचसीएफ बताओ भाई इस बार। सर कुछ नहीं, ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट आती होगी भाई, मिडिल नहीं आती तो सीख लो। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो मतलब फर्स्ट टर्म है, जो मतलब कोफिशिएंट ले लूंगा मैं एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है, लास्ट में 2 है, 1 इंटू 2 किया 2 आया। 2 को ऐसे ब्रेक करो कि प्रोडक्ट तो हो जाए 2 और उनका प्लस माइनस में ऐसा कुछ हो जाए -3। तो 2 और 1, 1 भी तो है, 2 इंटू 1 2 ही तो होता है, तो 2 और 1, तो 2 और 1 3 भी तो बनाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। माइनस माइनस 3x हो गया, और ये -2 इंटू -1 प्लस 2 होता ही है ना? ये 0 यहां पे नहीं है ना। इसको मैंने अगर वापस इन दोनों में x कॉमन लिया, x माइनस 2 अंदर बच गया, इन दोनों में -1 कॉमन लिया, x माइनस 2, क्योंकि ये वाली टर्म तो मुझे इधर ब्रैकेट में चाहिए होती है, इसके फैक्टर बन गए सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगले की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म
1 इंटू 3 3, और एक भी ले लो अगर ले हो तो। 3 और 1 से 4 बनाना है प्लस माइनस कुछ भी करके, तो 3 और 1 जोड़ दूंगा तो 4 बन जाएगा, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके मुझे 3 बनाना है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा, मतलब 3 और 1 मेरे फैक्टर हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस -3 -1 मान लेता हूँ ना, तो -3 एक्स माइनस 1x, क्योंकि -3 इंटू -1 क्या होगा, 3 होगा। -3 इंटू -3 माइनस एक्स प्लस 3, तो x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 मेरे हो गए फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है सर, इसके आ गए, इसके आ गए। एक वैल्यू तो मेरी ये आ गई और दूसरी मेरी ये आ गई। सर HCF चाहिए इस बार, HCF में वही सर थैला बना दो। कहां दिख रहा है थैला, x माइनस 1 दोनों में है, बना दिया थैला। और कुछ भी है क्या कॉमन, नहीं है, तो HCF मेरा सीधा सीधा हो गया x माइनस 1। ठीक है, बहुत इजी, आया समझ? अरे बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, P and Q are two positive integers such that P is equal to P cube Q and Q is equal to P Q का whole square, where P and Q are prime numbers, what is the LCM of P and Q? सर P and Q प्राइम नंबर्स है, मतलब पहले ही उसने ब्रेक करके दिया हुआ है मुझे, तो P को अगर मैं लिख दूं P क्यूब इंटू Q, और Q को सर मैं लिख दूं P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। P स्क्वायर को खोला P Q स्क्वायर का, भाई इसको खोला P Q का होल स्क्वायर है, तो P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम सर वही, क्या क्या अलग अलग वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज। एक तो सर मेरे पास है P स्मॉल वाला है ना, एक तो मेरे पास है सर P, एक है मेरे पास Q। मैक्सिमम पावर्स कौन कौन सी है भाई? P की मैक्सिमम पावर है 3 एंड Q की मैक्सिमम पावर है 2, तो ये आपका हो गया एलसीएम। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर टू नंबर्स। वही ये रिलेशन अपन पहले ही देख के आ चुके हैं उस क्वेश्चन में, वही रिलेशन ही बोल रहा है कि LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। याद रखना इसको, क्वेश्चन आते हैं इस पे। इसमें मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको। मान लो एक नंबर है A और एक नंबर है B, तो इस A को आप हमेशा माना करो x इंटू ए और B को आप माना करो x इंटू बी। ठीक है, वेयर x तो आपका हो गया भाई HCF और XAB हो गया आपका LCM। कैसे? ये प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया मैंने, A और B है ना वो को प्राइम है एकदम, x इंटू ए एक नंबर है, ये मेरा मैंने A और B मैंने लिखा था x इंटू बी। HCF अगर मैं करता हूं सर, HCF थैला बना दो सर, तो HCF मेरा x, LCM यूनिक वैल्यूज x, A और B, पावर सब में एक है तो ये LCM आ गया। ठीक है, वही वैल्यू, तो इसलिए हर जो भी नंबर होता है दिया हुआ वो मान लो, तो उसको x से दूसरे नंबर को x भी मान लो। ठीक है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF एंड सम दे रखा है एलसीएम HCF का 600। इफ वन नंबर दे रखा है आपको 280, देन फाइंड दी अदर नंबर। सर ये तो बेसिक वेरिएबल टू इक्वेशन, एलसीएम को मैं L मान लेता हूं, L इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ H। सम दे रखा है एलसीएम और HCF का, मतलब L प्लस H मेरे को दे रखा है सर 600। मुझे दे रखा है 600। ठीक है, एक नंबर बता रखा है सर 280,
एक नंबर मुझे बता रखा है 280, फाइंड अनदर नंबर। तो मुझे पता है सर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये मुझे पता है। L14HA फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो इसमें मैं 14H प्लस H इक्वल टू 600, 15H हो गया मेरा 600। तो यहाँ से H की वैल्यू मेरी कितनी आई 600 अपॉन 15, 15 से काटा 40, H मेरा 40 आ गया, उसको मैं कहीं भी पुट कर दूं, यहाँ पुट कर दूं तो L इज इक्वल टू 14 इंटू 40, तो कितना आया 560। ठीक है, LCM आ गया, HCF आ गया। LCM है भाई 560, HCF है 40, फर्स्ट नंबर आपका है 280, सेकेंड नंबर बताओ। तो सेकेंड नंबर मेरा, इस 280 को अगर मैं नीचे ले आऊं, ये मेरा सेकेंड नंबर आ जाएगा। इस 0 से ये काटा, इस 4 से ये काटा 7, 7 से 560 हो गया 80, तो सेकेंड नंबर मेरा हो गया सर 80। ठीक है, खुद से करना, और बाकी मैं जो कह रहा हूं ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा बार बार दोबारा देखना, है ना, क्योंकि इस चैप्टर के लिए अपन ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कंसीडर द टू नंबर्स हुज सम दे रखा है भाई एंड HCF दे रखा है, इफ देयर LCM भी दे रखा है भाई। ठीक है, दो नंबर है भाई, मैंने कहा एक नंबर A और एक B, तो मैंने कहा था ना इसको मैं XA लिख सकता हूं, इसको XB। HCF अगर दे रखा है तो मतलब ये नंबर मेरा X अगर HCF होता है भाई तो 27 HCF दे रखा है, तो ये नंबर मेरा सीधा सीधा 27A, ये 27B, दो नंबर आ गए 27A एंड 27B। LCM दे रखा है 162, तो 27AB इज इक्वल टू 162। इन दो नंबर में LCM क्या है, यूनिक वैल्यूज उठा लो, 27 उठा ली, A उठा ली, B उठा ली, तो LCM आ गया 162। इसको मैं इससे काट दूंगा, तो AB इज इक्वल टू 162 अपॉन 27, कट गया ये मेरा 6 टाइम्स, AB हो गया भाई 6, AB 6, क्या बचा है, सम भी दे रखा है ना आपको, 27A प्लस 27B कितना दे रखा है 135, तो 27 कॉमन लिया, A प्लस B 135, तो यहां से मैं कह सकता हूं A प्लस B भाई मेरा आ गया 135 अपॉन 27, इससे काटा 5, A प्लस B 5, AB वहां पे है 6, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। यहां से B की 6/A पुट कर दो फर्स्ट में, B इज इक्वल टू 6 अपॉन A, यहां पुट कर दूं तो A प्लस B की वैल्यू 6 अपॉन A इज इक्वल टू 5, A प्लस कितना आया था, A प्लस 6 अपॉन A इज इक्वल टू 5, A प्लस 6 अपॉन A 5 थी, A स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5A, डायरेक्ट कर दिया, आ रहा है ना समझ। चलो मैं LCM लिया, मैंने LCM ले लिया A स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5, A इधर चला गया तो A स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5A, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 6 इंटू 1 6 को भाई मैंने ब्रेक किया अगर 2 से 3 1, तो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, और 2 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। माइनस लाना है तो दोनों माइनस कर दो, माइनस 2A माइनस 3A प्लस 6 इज इक्वल टू 0। A इसमें से कॉमन लिया
a माइनस टू, ठीक है। ऐसा ही इसमें 3 ले लिया तो ये भी बन गया a माइनस टू बराबर 0। तो दो वैल्यूज दो स्प्लिट हो गई, a माइनस टू और a माइनस थ्री। तो a की एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 3। अगर a एक वैल्यू 2 है तो b मेरा 6/2 3। अगर 3 मानूंगा तो 6/3 2। ठीक है, इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू 6/a में अगर मैंने वो a की वैल्यूज पुट कर दी तो वो आ गई। यहां पे आइए मेरी a की और b की वैल्यू। a की मैं 2 मान लेता हूं और b की, यहां पे एक देखो एक चीज, x a है मतलब 27a है मेरा एक नंबर, 27b है मेरा दूसरा नंबर। सर मेरा एक नंबर जो है वो है 27 इंटू ए, यानी कि 27 a की वैल्यू 2, तो ये मेरा हो गया 54। अगर a की मैं 2 मानता हूं तो b की मुझे 3 मिलेगी, तो ये है मेरा 27 इंटू बी, यानी कि 27 इंटू 3 वो होता है मेरा 81। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। कैसे भी मान लो, a को अगर 3 मानोगे तो इस बार a 81 आ जाएगा और b 2 होगा तो b 54 हो जाएगा। इसने पूछा है व्हाट विल बी द लार्जर नंबर, बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यूज साफ साफ दिख रहा है मुझे, मेरी 81। ठीक है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये बोल रहा है कि 6 की पावर n है, क्या उस n की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो कभी यूनिट डिजिट में 0 आएगा। ट्राई करते हैं। यूनिट डिजिट के लिए क्या होता है भाई, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, एक 0 लास्ट में होगा तभी तो मतलब लास्ट डिजिट 0 होगी, मतलब कि 10 से डिवाइड तो है ही कम से कम 10 के फैक्टर्स, मतलब 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 की पावर n का, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, तो ये हो गया मेरा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। खोल लो या चाहे मत खोलो, एक बार भी 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सीधा सीधा मतलब है कि कभी भी 0 आएगा ही नहीं भाई। Therefore it does not contain 5 as its factor, so we can say that 6 की पावर n for any value of n for any value of n will not end with 0। ठीक है, 6 की पावर n है, 6 का 2 और 3 फैक्टर होता है, 5 तो है ही नहीं, तो यानी कि नहीं होगा कभी फैक्टर। और अगर इसको आप वैसे देखना चाहो तो सिंपल सा देखो, कैसे चेक कर लिया करो, 6 की पावर n है, n कुछ भी मान लो, 1 2 3 4, मान लो 6 की पावर 1 मैंने किया 6 आ गया, 6 की पावर 2 किया 36, 6 की पावर 3 किया 216, ऐसे कितनी बार भी कर लो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे और कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते और 1 से बड़े हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताई थी कि कॉम्पोजिट नंबर will always be equal to product of
प्राइम नंबर्स। ठीक है, हर कॉम्पोजिट ब्रेक करते हैं अपन, फैक्टर बनाते हैं, तो प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में आता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आता है, ऑब्वियसली आता है। अगर मैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर है, इसमें 13 कॉमन ले लूँ तो मेरे अंदर, इसके अंदर बच जाएगा 7 इंटू 11, 13 बाहर चला गया तो इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 77 प्लस 1, तो मतलब 13 इंटू 78। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 6 भी तो 2 इंटू 3 में ब्रेक हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हुआ मतलब किसी नंबर का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, वो किसी नंबर के जो फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तो आ रहे हैं। भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये जो नंबर मेरा आया होगा ये प्राइम नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको भी करके देख लो, ऐसा ही होगा, सेम करके बताऊं? चलो, इसमें से मैंने 5 मेरे को दो जगह दिख रहा है तो 5 मैं कॉमन ले लेता हूं। 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर आ गया तो 1, 4 3 2 और प्लस 1, 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24, 42 को 24 से किया 8 और 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1008। तो ये हो गया मेरा 5 इंटू 1008 प्लस में 1, मतलब 5 इंटू 1009। ये और ब्रेक होगा तो सीधा दिख रहा है कि यार प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो रहा है, तो प्राइम नंबर्स का अगर प्रोडक्ट होगा तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से लिख लेना, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अगला लेते हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। एक फील्ड है गोल, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक पॉइंट से दोबारा उस पॉइंट पे आने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वापस आने में 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है, ये एक सर्कल है, यहां से सोनिया को लगते हैं 18 मिनट वापस यहां से घूम के यहां आने में, और सर रवि है ना, हाँ रवि को लगते हैं 12 मिनट। एक चक्कर 12 मिनट में रवि करता है, सोनिया करती है 18 मिनट में। बोल रहा है कि वापस कब मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, देखो क्या होता है जब बड़े बड़े नंबर्स दे रखें, मुझे दिख रहा है कि यार आगे ही मिलेंगे वो, ठीक है, तो बड़े नंबर्स के लिए तो मैं कर दूंगा एलसीएम, बड़े वैल्यू के लिए एलसीएम कर दो, और छोटे वैल्यू के लिए एचसीएफ कर दो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार क्या करना है, भाई 18 मिनट में एक चक्कर काट रहा है वो, और 12 मिनट में आर रवि काट रहा है, दोनों किस टाइम पे मिलेंगे? तो यार छोटा 18 और 12 मान लो, 2 मान लेता हूं, भाई पता नहीं है ना एलसीएम चाहिए एचसीएफ चाहिए, छोटा मान लिया मैंने, छोटा मतलब 2 मिनट, क्या 2 मिनट में मिल लेंगे ये? भाई 18 तो एक राउंड में ही लग रहा है उसको, तो 2 मिनट में कैसे मिलेंगे? यानी कि खुद के नंबर से ज्यादा ही मिलेगा, आंसर जो होगा वो खुद के नंबर से ज्यादा ही होगा, बड़ा वैल्यू, बड़े वैल्यू के लिए एलसीएम चाहिए।
18 और 12 का अगर मैंने एलसीएम निकाला तो 18 को मैं लिख दूं, कितना लिखूं, 9 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को मैं लिख दूं 4 इंटू 3 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। सर एलसीएम, हाँ भैया। यूनिक वैल्यूज मेरे पास हैं 2 और 3। मैक्सिमम पावर 2 की तो है 2, 3 की है सर 2, कितना हुआ 4 इंटू 9, 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स पे वो वापस दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, और दिख भी रहा है, 18 मिनट में एक चक्कर, 36 मिनट में दूसरा चक्कर, 12 मिनट में एक, 24 मिनट में आर का दूसरा चक्कर हुआ, और 36 मिनट में आर का तीसरा चक्कर। तो आर और मतलब रवि और सोनिया 36 मिनट पे पहुंच जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। ऐसे घूम रहे, यूं यूं घूम रहे, तो रवि भैया ने 36 मिनट में तो 3 चक्कर खत्म कर लिए, और सोनिया मैडम ने सिर्फ 2 बस, और 36 मिनट पे मिल गए। On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 cm, 36 cm, 40 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete steps? देखो बता देता हूं क्या कह रहा है। एक बंदा है ए, मान लो मैं ए हूं, मेरा एक स्टेप 30 सेंटीमीटर कवर कर लेता है, एक स्टेप 30 सेंटीमीटर कवर कर लेता है डिस्टेंस। ठीक है, ए का एक स्टेप 30 सेंटीमीटर कवर करता है, बी करता है भाई 36 सेंटीमीटर, और सी करता है 40 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है, जब मतलब तीनों का कौन सा ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे वो, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब तीनों में वो डिस्टेंस आए। जैसे कि मान लो ये एक बार में ए तो चल रहा है 30, फिर 30, फिर 30, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 चला और फिर 15 चला ना, एक बार चल गया तो भैया 30 चलूंगा, एक बार चल गया फिर 30 चलूंगा। ऐसे ही ये एक बार चल गया 36 चलूंगा, फिर 36 चलूंगा। ऐसे ही ये 40 40, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा कि तीनों में वो डिस्टेंस आए, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। ठीक है भाई, देखो समझ में, अगर फिर वही कि यार बड़ी वैल्यूज हैं, छोटा मान लेता हूं मैं, ये वैल्यूज हैं इनसे छोटा मान, 2 मान लेता हूं सबसे छोटा, तो 30 सेंटीमीटर वाला क्या तीनों 2 सेंटीमीटर में मिल जाएंगे? पॉसिबल है भाई, 30 सेंटीमीटर का तो एक स्टेप है उसका, तो 2 सेंटीमीटर पे कैसे मिलेगा? यानी कि बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे। तो बड़ी वैल्यू के लिए क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। फैक्टर कर दूंगा, 30 के फैक्टर किए भाई मैंने 2 इंटू 15, 15 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 5, ठीक है। 36, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, मतलब 6 को फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो खुद करके देखना, यही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 आया। 40 को सर 4 इंटू 10, और 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, और 10 को भी 2 इंटू 5, मतलब कि 2 का क्यूब इंटू 5, 8 इंटू 5 भी बोल सकते हो, 2 का क्यूब 8 इंटू 5। अगर ऐसे नहीं है तो वैसे एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। बड़ा वैल्यू चाहिए, बड़ा वैल्यू मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई। याद कैसे रखेंगे? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा मतलब लीस्ट, ऐसे याद रख लेना, बड़े से लीस्ट, और छोटा मतलब हाईएस्ट। सर एलसीएम चाहिए अपने को, यूनिक वैल्यूज इन तीन में, एक तो 2 दिख रहा है मुझे, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? 2 3 5 बस। मैक्सिमम पावर किस 2 की क्या है? 3 है सर। 3 की क्या है? 2 है सर। 5 की 1। सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8, 9 इंटू 5 कितना हुआ? 9 है 72 इंटू 5, आंसर हो गया आपका 360 सेंटीमीटर। यानी एक 360 ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है जो तीनों में आएगा। 30 30 30 करके वो भी 360 होगा उसका ए का,
36 36 36 करके बी का 360 होगा और सी का 40 40 40 करके 360 होगा। यहाँ स्टेप्स नहीं पूछता अगर तो कुछ नहीं, 36 को मैं 360 से डिवाइड करता तो ए के स्टेप आ जाते, 360 को 36 से डिवाइड करता तो बी के, और 360 को 40 से करता तो सी के स्टेप्स आ जाते। बस पूछा नहीं है तो कराऊंगा नहीं है ना, खुद से करके देखना। 3 balls toll at intervals 16, 18, 24 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर व्हाट टाइम, मतलब दोबारा कब मिलेंगे। 3 बैल है 16 मिनट पे बजती है, दूसरी 18 पे, तीसरी 24 मिनट पे। ए है वो 16 मिनट पे, बी है वो 18 पे और सी है वो 24। भैया 2 मिनट मान लो, 16 वाली 2 मिनट पे कैसे मिलेगी, दूसरे से मिलेगी नहीं, तो मतलब बड़ी वैल्यू चाहिए। बड़ी का मतलब एलसीएम 2 की पावर 4, 18 को 2 इंटू 3 की पावर 2 और 24 को कितना लिख सकता हूँ भाई 6 इंटू 4, 8 तिया 24 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3। एलसीएम सर यूनिक वैल्यूज 2 और 3 है, मैक्सिमम 2 की 4, 3 की मैक्सिमम 2, कितना आया 16 इंटू 9 दैट इज 144 मिनट्स, यानी कि 144 मिनट पे तीनों बैल एक साथ बजेंगी। ठीक है। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स भाई ये पता होंगे सबको मेरे को लगता है, तो चलो रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, सबको पता है कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। एक चीज और होती है, दोनों कोप्राइम भी होंगे। p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। एक और सिखा दूं, p और q हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब इनका जो वैल्यू आएगा पॉइंट्स के बाद रुक जाएगा कहीं ना कहीं, टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि 2/5 मान लो, इसको मैंने इस 5 से इससे काटा तो ये कितना आएगा 0.4, रुक गया ना 4 के बाद, 4 के बाद आगे चल थोड़ी रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, मान लो 1.23174 ये है, रुक गया वहां पे, तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, रुक गया। सपोज 1.2324 और फिर 2324 ऐसे चल रहा है, 2324 2324, तो ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि 2324 रिपीट हो रहा है ना, मैंने कहा ना नॉन टर्मिनेटिंग है अगर तो उसके साथ रिपीटिंग होना चाहिए, कि अगर रुक नहीं रहा तो मतलब वो रिपीट होना चाहिए सेम। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1.2324 पे बार, मतलब ये 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन 1.127649843 ऐसे कुछ भी नंबर और रुक ही नहीं रहा, चल रहा है, तो वो रैशनल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये एक आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है रैशनल और इररैशनल की। एक थ्योरम बोलती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड, p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर कोई नंबर p है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, इफ देन ये p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा भाई। ठीक है, मतलब कि 5 का
25 का मान लो, 25 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 625 को मैंने 5 से किया तो ये 125, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो 25 भी 5 से होना चाहिए। हो रहा है सर, 5 से 5 5 बार 25 भी हो रहा है सर। आया समझ में? ये कह रही है ये थ्योरम, देख लेना अच्छे से, है ना। प्रूव करना है अपने को कि √2 इज इर्रेशनल। ठीक है सर, ये तो खैर आपको आता ही होगा, सबको रटे हुए होते हैं। कैसे करते हैं? इर्रेशनल प्रूव करना है। मैं मान लेता हूं √2 रैशनल है, मतलब P/Q की फॉर्म में। Q इधर भेजा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स P स्क्वायर हो गया। ठीक है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। P स्क्वायर अपॉन 2, अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, देन P भी 2 से होगा भाई। अब P 2 से हो रहा है तो कुछ मान लो X आ रहा है डिवाइड करने पे। ठीक है, X आ गया, P को 2 से डिवाइड करने पे X आया, तो P मैंने बोल दिया 2x। फिर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो P स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को मैं यहां कहीं पुट कर सकता हूं, तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर की जगह 4x किया, अपॉन में 2 आ गया, 2 से मैंने 2 काट दिया, तो ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि इफ Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, देन Q भी 2 से डिवाइड होगा। लेट्स से Q अपॉन 2 को मैं A मान लेता हूं, लेट। ठीक है, तो Q मेरा क्या आ गया भाई? 2A। Q मेरा 2A है, P मेरा 2x है। मैंने रैशनल माना था, मतलब P अपॉन Q की टर्म में माना था। P मेरा 2x है और Q मेरा 2A है। सर यहां तो एक कॉमन फैक्टर आ गया, आना तो चाहिए ही नहीं था अगर इर्रेशनल था तो। यानी कि मैंने जो माना वो गलत है, मतलब कि मैंने रैशनल माना था मतलब गलत है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर मतलब कि यहां से आ रहा है कि ये इर्रेशनल, वो ये रैशनल हो गया, तो मैंने वो सॉरी यहां से आगे एक कॉमन फैक्टर है, मतलब ये रैशनल नंबर आ गया। ठीक है भाई साहब, ये है तो इर्रेशनल ना, वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से एक फैक्टर आ गया, तो भाई मेरे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गया क्या? तो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस contradiction, we can say that √3 is irrational। ठीक है भाई, यहां पे 2 एक मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। मैंने क्या कहा था? रैशनल नंबर वो होता है जिसके P और Q दोनों को प्राइम होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, मैंने तो साला रैशनल माना था, आ गई वैल्यू इर्रेशनल, मतलब मैंने गलत माना है भाई, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल, सबको आता होगा ये तो मैं कहता हूं सर 5 माइनस √3 को रैशनल मान लेते हैं, यानी 5 माइनस √3 P अपॉन Q। इसको इधर ले आता हूं, 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3। भाई साहब ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल। एक चीज ध्यान रखना, रैशनल नंबर्स का सम रैशनल होगा, डिफरेंस
रैशनल होगा, समेशन वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन रैशनल होगा, और r बाय r डिवाइड करूंगा तो वो भी रैशनल। ठीक है, वहीं पे इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड। इर्रेशनल का कुछ भी करके देख लो भाई, माइनस इर्रेशनल नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कैसे? इर्रेशनल √3 प्लस 2 या √3 प्लस √3 इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू होगी, मान लो √3 प्लस 4 कर दी तो वो भी इर्रेशनल आएगा। कह नहीं सकते, कुछ भी आ जाएगा। √3 इंटू √3 किया अगर मैंने तो ये 3 आ गया, तो ये तो रैशनल आ गया, तो कह नहीं सकता मैं। और √3 इंटू √4 कर दिया तो ये √12 हो जाएगा, वो इर्रेशनल हो गया। कह नहीं सकता इर्रेशनल के बारे में, रैशनल के बारे में कह सकता हूं मैं। ठीक है, इसके साथ ही रैशनल प्लस इर्रेशनल, भाई साहब इर्रेशनल होगा। ठीक है, आई बात समझ में? माइनस इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल भी हो सकता है और कभी कभी रैशनल भी हो सकता है। 5 माइनस √4 2 हो जाएगा। तो ऐसे इनका अपन कह नहीं सकते, ये अपन कह सकते हैं। तो यहां पे रैशनल 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 माइनस रैशनल शुड बी रैशनल, बट ये इर्रेशनल है। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ये क्यों आया? क्योंकि हमने रैशनल मान लिया। ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट दिस नंबर इज इर्रेशनल। लिख लेना लैंग्वेज। ठीक है, बता दिया है LHS इक्वल टू RHS क्यों आया, बिकॉज हमने 5 माइनस √3 को रैशनल अज्यूम किया। तो ये रैशनल अज्यूम किया तब ये आया, तो मतलब ये रैशनल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल है। आया समझ में? रटनी है इसकी लैंग्वेज तो देखो, बाकी समझा मैंने दिया ही। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सॉल्व करना है या मैं कराऊं? बताना मुझे कि क्या आता है। चलो मैं करा देता हूं फटाफट से। √45 है, √45 को मैं मान लो 45 को अगर मैंने तोड़ा तो ये 3 से कटेगा 15, 3 से काटा 5 और 5 एक बार। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 2 और 9 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू √5 है ही। ठीक है, लिखा। 9 बाहर नहीं आ जाएगा तो 2 इंटू 3√5 प्लस 4 बाहर आ जाएगा 3 इंटू 2√5 अपॉन 2√5, 6√5 प्लस 6√5 अपॉन 2√5। तो ये हो गया 6√5। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, चलो तुम्हें नहीं समझ आएगा, 6 प्लस 6 अपॉन 2√5 आया। √5 से √5 काट दिया, इसको मैं लिख सकता हूं 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो 6 क्या है? रैशनल नंबर। 6 रैशनल नंबर हुआ ना, 6 को 6 अपॉन 1
पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो 6 विल बी योर रैशनल नंबर। तो ठीक है भाई, ये था अपना रियल नंबर्स, बहुत इजी। इसको अगर पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूं इसमें से गलत नहीं होगा। यहां श्योर शॉर्ट नंबर है तुम्हारे, इसको एक दो बार रिवाइज करना, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और कल फिर से मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो।